नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ये वीडियो बेसिकली बिगिनर्स के लिए है जिनको अभी तक एसएससी के एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस नहीं, या उनके लिए है जिन्होंने पहली बार एग्ज़ाम देने जाना है या एक आध बार दिया है और उनको एग्जैक्ट अप्रोच नहीं पता कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, राइट अप्रोच क्या है पेपर अटेम्प्ट करने की। ठीक है, अब इस वीडियो में हम दो काम करने वाले हैं। एक तो मैंने ऐसे पेपर लिया है जो एसएससी का रियल एग्ज़ाम का पेपर है, सीएचएसएल टीयर 1 का पेपर है। ठीक है, जो 14 मार्च को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। मैंने रैंडम पेपर इस वजह से उठाया कि मेरे लिए भी पेपर नया हो, ताकि मैं ऐसा नहीं कि मैं सोल्यूशन करके आऊँ फिर मैं आपको बताऊँ ये भी मेथड हो सकती है वो भी मेथड हो सकती है, और मेरे दिमाग में जो मेथड पहली क्लिक करेगी क्वेश्चन करते टाइम और मेरी अप्रोच क्या रहने वाली, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न पे आते हैं। वीडियो पसंद आएगी लाइक कर लेना, चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना। बाकी एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आपको बेसिक क्लासेस चाहिए किसी भी टॉपिक की, बेसिक टू एडवांस, एकदम कुछ भी नहीं आता है या आपको बहुत कुछ आता है, तो भी स्टार बैच और स्टार बैच 2.0 की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, आपको बहुत कुछ सीखने में आएगा। और बाकी चैनल पर आपको पता है प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, मैथ सेगमेंट पे आ गए हैं और पहला प्रश्न हमारी आंखों के सामने ये रहा। कहा गया एवरेज ऑफ 16 नंबर्स इज 35. इट वॉज फाउंड लेटर 4 नंबर्स वर टेकन बाई मिस्टेक. व्हाट इज न्यू एवरेज ऑफ द रिमूविंग दीज नंबर. कहा गया 16 संख्याओं का एवरेज 35 था, 4 संख्याएं गलती से इंक्लूड कर ली गई थी। अब जो ये 4 संख्याएं गलती से इंक्लूड की गई, इन्हें निकालने के बाद एवरेज क्या होगा। मेरे दिमाग में आया 16 संख्याओं का एवरेज 35, तो 16 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 16 गुणे 35, यानी कि कितना हो जाएगा 16 गुणे 30 480 और 80 560 इनका एवरेज था। ठीक है, मतलब टोटल था। अब इसमें 4 संख्याएं गलती से ऐड होंगे 18 17 24 और 35, 18 17 24 35, यानी कि क्या हो गया 18 17 35, 35 और 35 70 20 94 इसमें ज़्यादा ऐड हो गया। 94 इसमें से घटा देंगे तो इधर बचेगा 6, यहाँ पे बचेगा 6 और यहाँ पे बचेगा 4। अब 466 हमारा टोटल है और हमारे पास संख्याएँ बची हैं 12, तो एवरेज कितना हो जाएगा 466 बटे 12, 12 तिहाई 36, आपका बचेगा 10 106 12 9 108 हो जाता है, यानी 39 के करीब, 39 के करीब। पहला ऑप्शन 38.83, तो आपका करेक्ट ऑप्शन 38.83 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे समझ सकते थे कि भैया देखो जो चारों संख्याएं हैं वो कितना कितना कम है। देखो 18 17 35, यानी ये भी 17 कम थी, ये भी 17 कम थी। ठीक है, यानी ये दोनों 17 17 कम थी एवरेज से, और ये कितना कम थी 11 कम थी। अब इन 4 संख्याओं के जाने की वजह से 17 17 और 11 ये एवरेज से कम थी, यानी 17 17 11 जो एवरेज को कम कर रही थी वो अब एवरेज बढ़ जाएगा इनके चारों के जाने की वजह से, यानी 17 17 11 बढ़ेगा, यानी कि टोटल कितना बढ़ेगा 17 17 34 11 45 बढ़ेगा एवरेज। क्या एवरेज 45 बढ़ेगा? नहीं, टोटल में 45 बढ़ेगा। अब हमारी संख्याएं थी शुरू में 16, अभी संख्याएं बची 4 निकलने के बाद 12, यानी कि कितना बढ़ेगा 45 टोटल पे बढ़ाना है, यानी कि 45 बटे 12 एवरेज पे बढ़ेगा, यानी 3 से 15 3 से 4, यानी कि 15 बटे 4, तो 4 तियाँ 12 4 अट्ठे 32, यानी कि 38 3.8 के करीब से एवरेज बढ़ेगा, यानी 35 से बढ़ के 38.83 हो जाएगा। क्लियर। मेरे दिमाग में ये आया कि अब एक्सप्रेशन दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। अगर मैं देख पा रहा हूँ तो 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट डॉट, अगर 100 टर्म होंगे तो 1 से लेके 50 तक का योग हो जाएगा। एक सीरीज तो ये बनेगी 1 + 2 + 3 + डॉट 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 50। दूसरी सीरीज बनेगी -7 -8 -9 डॉट 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 माइनस समथिंग। ठीक है, 50 टर्म्स इस पे भी हो गए। अब हमें निकालना है योग। ठीक है देखिएगा बात, आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि एक बात बताओ, 7 8 9 से लेके अगर हम जाएं तो कितने टर्म्स बाद 50 मिल जाएगा। आप कहेंगे कि 1 2 3 4 5, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक इस सीरीज़ का सम निकालें, इस सीरीज़ का माइनस कॉमन ले लेंगे तो इसका भी सम आ जाएगा कुछ, और दोनों को घटा दें। दूसरा हमारा ऑप्शन क्या है कि हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 से लेके 50 तक, तो 7 से लेके 50 तक इधर, 7 से लेके 50 तक इधर कट जाएगा। अब बचेगा कितना आपको पता है, 51 52 53 54 55 56, यानी जितने टर्म्स इधर बचे उतने टर्म्स इधर भी बचेंगे। इधर कितने टर्म्स बचे हैं 3 3 6, तो इधर कितने टर्म्स बचेंगे 6। अब आपको इन्हीं में से घटाना है। आपको पता है 1 2 3 4 5 6 इसमें बच जाएगा, बाकी के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और इधर बचेगा -51 -52 -53 -54 -55 -56। बोलो क्लियर है। अब देखो 51 में से 1 घटेगा 50, 52 में से 2 घटेगा 50, 53 में से 3 घटेगा 50, 54 में से 4 घटेगा 50, 55 में से 5 घटेगा 50, 56 में से 6 घटेगा 50, 50 50 50, हर संख्या माइनस में 50 दे रही है। कितनी संख्या है 6, तो -300 इसका उत्तर हो जाएगा। पहला तो ये अप्रोच था। दूसरा अप्रोच मेरे दिमाग में ये आता कि देखो भैया 1 - 7 -6, 2 - 8 -6, 3 - 9
-6, यानी 2 का पेयर बन रहा है और -6 दे रहा है। 100 टर्म है तो कितने पेयर बनेंगे? 50। और अगर एक एक पेयर -6 दे रहा है तो 50 टर्म मिलके -300 दे देंगे। दूसरी अप्रोच ये थी। तीसरी अप्रोच क्या कहती? 1 से लेके 50 तक हमारे पास आया था 1 2 3 4 डॉट 50, और दूसरा आया था -7 -8 -9 माइनस कॉमन ले लेते तो ये बचता 7 + 8 + 9 + डॉट कहाँ तक बचता? 56 तक। बोलो क्लियर है? अब हमें क्या काम करना था? हमें काम करना था भैया, देखो इसका योग निकालते 1 से लेके 50 तक और 7 से लेके 56 तक। आपको पता है 7 से 56 तक 50 टर्म थे, तो इसका योग हो जाता 50/2 इंटू, अगर आपको समांतर श्रेणी है क्योंकि एक एक का डिफरेंस है, समांतर श्रेणी का योग होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 7 + 56 हो जाता। और इधर कितना हो जाता? इधर भी सेम हो जाता है n इंटू n + 1/2, यानी कि ये कितना हो जाता? ऐसे देखो पदों की संख्या 50/2 मतलब n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 1 + 50, इसमें से ये घटना था। तो ये कितना हो? 50/2, 25 इधर हो गया, 51 इधर हो गया 63, 51 में से 63 घटेगा -12, तो 25 × -12 300 हो जाएगा। तो आपने 3 अप्रोच देखिए, तीनों से हमने आंसर निकाल लिया। अब ये ना कहना कि टाइम क्यों ज़्यादा लगा दिया, टाइम इस वजह से क्योंकि एक एक प्रश्न 3 अप्रोच से कर रहे हैं। कहा गया एक कॉर्ड ए बी है एक सर्कल की जो लेंथ ऑफ रेडियस के बराबर है, यानी कि अगर ये कॉर्ड ए बी है तो इसकी लंबाई किसके बराबर है? यहाँ से अगर त्रिज्या ड्रॉ करें तो ओ ए और ओ बी के बराबर है। तो कहा गया व्हाट विल बी एंगल सबटेंड। आपको पता है ये दोनों त्रिज्याएं बराबर है और ये जीवा बराबर है, ए बी जो है वो रेडियस के बराबर है। अब ये बन जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? हर कोण 60 डिग्री का, तो ये ए बी द्वारा केंद्र पे बना कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो -sin θ + cosec θ = 6 दिया गया, तो आपको sin θ + cosec θ की वैल्यू निकालनी है। देखो सीधी सी बात है भैया कि a - b दिया गया, a + b पूछा गया, तो a + b क्या होता है? आप क्या काम करो, इसका स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? sin² θ, देखो sin² θ + cosec² θ + cosec² θ, ठीक है, और -2 sin θ इंटू cosec θ, यानी -2 = 36। तो यहाँ से sin² θ + cosec² θ हो जाएगा 38, हो जाएगा 38। अब हमें चाहिए sin θ + cosec θ, तो हमें 2 sin θ इंटू cosec θ दोनों पक्षों में जोड़ दें तो कोई डिफरेंस आएगा? आप कहेंगे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखो हमने क्या काम किया, देखो इधर 2 sin θ cosec θ जोड़ा, sin θ cosec θ की वैल्यू क्या होती है? 1, यानी कि 2 जोड़ा तो इधर भी 2 जुड़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 40। अगर sin θ + cosec θ का होल स्क्वायर 40 है तो sin θ + cosec θ रूट का 40 हो जाएगा। या ऐसे करें या फिर ऐसे करें। आपको पता है a - b अगर पता हो तो a + b कितना होता है? a + b बराबर होता है अंडर रूट में a - b का होल स्क्वायर + 4ab। अब यहाँ पे हमें निकालना है sin θ + cosec θ, तो sin θ + cosec θ कितना हो जाएगा? sin θ - cosec θ का होल स्क्वायर यानी कि 36 + 4 टाइम्स ऑफ sin θ इंटू cosec θ यानी कि 4, 36 4 का वर्गमूल 40, ठीक है, 36 4 का वर्गमूल आंसर। मुझे अगला प्रश्न दिखा, मुझे दिखा 12 आदमी कोई कार्य 8 दिन में कर सकते हैं, 12 मैन 8 दिन में, ठीक है। अगर वही काम 4 लड़कों से करवाएं तो 4 लड़के 40 दिन में कर सकते हैं। आपसे कहा गया 9 बॉयज़ और 3 मैन कितने दिन में करेंगे। अब देखो आपको पता है 12 आदमी 8 दिन में करते हैं, यानी एक आदमी 96 दिन में करता होगा, ठीक है, और 4 लड़के 40 दिन में करते हैं, यानी एक लड़का 160 दिन में करता होगा। तो 9 आदमी कितना करेंगे? अगर एक आदमी 96 दिन में करता है तो एक आदमी का एक दिन का कार्य 9/96, बोलो क्लियर है? ओह सॉरी 1/96, तो 9 आदमी का 9/96 हो जाएगा। लेकिन आपसे कहा गया 9 बॉयज़ और 3 मैन। आपको पता है कि अगर एक आदमी एक दिन में 1/96 करता है तो 3 आदमी 3/96 यानी 1/32 करेंगे 3 आदमी मिलके। और आपको पता है एक लड़का एक दिन में 1/160 करता है तो 9 लड़के 9/160 करेंगे, यानी एक दिन का काम इतना हो गया। एक दिन का काम इतना है और हमें करना है 1 यूनिट, तो एक दिन का किया गया कार्य को अगर हम टोटल वर्ग में डिवाइड कर देंगे तो दिन आ जाएंगे। एलसीएम लेंगे 160 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा 9, 5 9 14, 2 से काट देंगे 7, ये 80, यानी 80/7 दिन लगने वाले हैं। एलसीएम से भी कर सकते थे। मुझे दिखा x² में, अब हम मुझे पता है कि x⁴ - 1/x³, यानी ये लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है x³ डिवाइड कर दो -1/x³ निकालना है, यानी हमारे पास x - 1/x होना चाहिए, तो यहाँ पे x से डिवाइड कर दो, यानी x - 1/x आपको दिया गया 8। अगर x - 1/x 8 हो तो x³ + 1/x³ कितना हो जाएगा? 8 का क्यूब + 3 × 8 यानी कि 24, 8 का क्यूब 512 + 24 536। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, जिसका सरकम रेडियस 14 है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए सरकम रेडियस होता है वो साइड बटे √3 होता है, ठीक है। अब अगर साइड बटे √3 आपको दिया गया 14, तो यहाँ से साइड कितनी आ जाएगी? 14 √3,
साइड बराबर कितने हो जाएगी 14√3। और इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज के लिए जो मीडियन की लंबाई होती है वो होती है साइड गुणे √3/2। ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा। तो 14√3 गुणे √3/2 यानी 14 गुणे 3/2 हो जाएगा। तो 14 2 से कट जाएगा 7, 7 गुणे 3 21 सेंटीमीटर आपकी भुजा, मीडियन मतलब। कहा क्या गया कहा गया कंपाउंड 10% कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट है, ये जो है x% एनुअल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली के बराबर है। तो आपको बताना है हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। देखो 10% की एनुअल रेट चाहिए और हमें पता है x% की हाफ ईयरली रेट। हाफ ईयरली कहने का मतलब कि देखो सीधी सी बात कही गई, आपसे कहा गया कोई रेट है, ठीक है, मान लो x% हाफ ईयरली लिखता है तो एक साल में 2 बार लगेगा, यानी x एक बार लगेगा और फिर x लगेगा, यानी x का सक्सेसिव। तो मेरे दिमाग में x का सक्सेसिव होता है x प्लस x उगड़े x/100 यानी x²/100। और ये हमारा कितना होना चाहिए, हमें रिजल्टेंट 10 बनाना है, क्योंकि जो x% रेट छमाही है वो 10% वार्षिक के बराबर हो रही है, यानी हमें मिल गया 2x + x²/100 बराबर 100। ठीक है, अब अगर हम x बराबर 5 रखेंगे, ठीक है, बराबर कितना हो गया 10, बराबर 10। अब हम x बराबर अगर 5 रखते हैं तो आपको पता है 5 दूना 10, ये ज़्यादा हो जाएगा, यानी 5 नहीं हो सकता। अगर 5 पे ही ज़्यादा हो रहा है तो 6 पे तो अपने आप ज़्यादा हो जाएगा, नहीं 6 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 6 दूनी 12 अपने आप 10 से ज़्यादा हो। हमें ट्राई करना पड़ेगा 4.88 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 इसमें गुणा होगा तो ये 97.974 हो जाएगा, और प्लस 4.8 का स्क्वायर यानी कि 0.2 के करीब होगा। ये दोनों जुड़ के 10 के बराबर हो जाएंगे, यानी x की वैल्यू 4.88% हो जाएगी। अप्रॉक्सीमेशन यहाँ लगाना पड़ेगा। देखो मुझे एक चीज़ दिख रहा है यहाँ पे प्रश्न में, मैंने प्रश्न देखा, मेरे दिमाग में ये आएगा कि भैया 2² + 1 2⁴ ये कोई सीरीज़ तो बन नहीं रही है। मैंने देखा कि देखो a² + b² a² + b² a² + b² a² + b² मिल रहा है, लेकिन हमें a - b मिल जाए तो कोई फार्मूला बना सकते हैं। यानी हम इसमें क्या काम करेंगे, 2² - 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2² - 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2² - 1² से मल्टीप्लाई अंश में करा तो हर में भी करना पड़ेगा। अब देखो ये आपका बोला a - b a + b a² - b² यानी 2⁴ - 1 ये मिल जाएगा। 2⁴ - 1 2⁴ + 1 तो 2⁴ - 1 2⁴ - 1 2⁴ + 1 2⁴ + 1 2⁴ - 1 2⁴ + 1 2⁴32 + 1 ऐसे डॉट 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 2 पावर हमें मिलेगा 128 - 1 और ये मिलेगा 2⁴128 + 1 यानी a + b a - b ये हो जाएगा a² यानी 2⁴256 -1 और बटे 2² - 1 3। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। क्लियर। कहा गया एक एग्जाम होता है गवर्नमेंट जॉब का, ठीक है, उसमें क्या हुआ 64 एक स्टूडेंट 64 नंबर पाता है, ठीक है, और वो 20 नंबर से फेल हो 20% मार्क्स से फेल हो जाता है। अगर पासिंग परसेंटेज 40 है तो आपको बताना है कि व्हाट वाज द मैक्सिमम मार्क्स। देखो सिंपल सी बात, आपसे कहा गया कि पासिंग मार्क्स मतलब 20% मार्क्स से फेल होता है, ठीक है, पासिंग मार्क्स 40%। अगर मान लो कि टोटल हम 10x का एग्ज़ाम करवाते तो 10x का कुछ पासिंग मार्क्स रहा होगा, पासिंग मार्क्स कितना है 40%, यानी कि 4x पासिंग मार्क्स था। अब 4x पासिंग मार्क्स से 20% कम नंबर मिलते हैं, यानी कि इसका 80% मिलते हैं, यानी इसका 4/5 हिस्सा मिलता है किसको, एक स्टूडेंट को जिसको 64 नंबर मिलते हैं, यानी 64 नंबर उसे मिले जो कि पासिंग मार्क्स का 4/5 हिस्सा है। तो आपने कहा 16x/5 बराबर 64, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20, x बराबर 20 हो गया तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 10 × 20 यानी कि 200। सिंपल सी बात है। अब देखो प्रश्न दिखा बड़ा सा दिखा, मैं इग्नोर भी करता हूँ पहले गो में, लेकिन अब यहाँ पे आपको करवाना है। कहा गया ये जो टेबल गिवन बिलो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट डिफरेंट स्ट्रीम में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या दिखाती है। आपको बताना है रेशियो ऑफ एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग साइंस और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन ईयर 2022। आपको बताना है 2022 में साइंस पढ़ने वालों के एवरेज, 2022 में एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग साइंस, उसका टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन 2022। साइंस पढ़ने कहा गया फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीइंग इन साइंस इन गिवन ईयर्स, यानी कि साइंस में पढ़ने वालों का जो एवरेज है हर साल में उसका 2022 के टोटल से रेशियो निकालना है। अब देखो 78 69 83 55 और 65 जोड़ोगे तो 55 65 कितना हो जाएगा 120, 120 80 203 203 69 272 8 280 और 70 350, 350 को 5 से डिवाइड करोगे यानी 70 एवरेज हो गया। अब इनका टोटल निकालना है 76 65 48 31। अगर मैं जोड़ूँ 70 60 76 और 65 कितना हो जाएगा 141, 141 एक 142 8 150 और 150 30 180 और 40 220। इसका रेशियो निकालना था 220 से, ये कटा रेशियो 7/22 हो गया। क्लियर हो गया। आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि भैया देखो
आपको कैलकुलेशन आती है, कैसे आई, प्रैक्टिस से आई। कहा गया फॉलोइंग बार ग्राफ जो है वो रिसीट और एक्सपेंडिचर दिखाता है एक बिजनेस फर्म्स का। रिसीट्स है ब्लू कलर वाली, एक्सपेंडिचर है ऑरेंज कलर वाली, ठीक है, गेरुआ। कहा गया इन विच ईयर डिड द कंपनी गेन द मिनिमम अमाउंट, किस साल मिनिमम अमाउंट कमाती है। देखो यहाँ पे 54 का रिसीट होता है, 51 खर्चा यानी 3 कमाई, यहाँ पे 4 की कमाई, यहाँ पे 5 की कमाई, यहाँ पे 2 की कमाई, यहाँ पे 7 की कमाई। सबसे कम कमाई 2019 में हमें दिखी। देखो लाइन चार्ट जो है ये दिखाता है इनकम और एक्सपेंडिचर एक कंपनी का। इनकम है ब्लू वाला और रेड वाला है एक्सपेंडिचर। आपका क्या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एवरेज इनकम एवरेज सेविंग इन ईयर सी एंड डी टुगेदर। सी और डी में एवरेज इनकम कौन सी है, ब्लू वाली, 600 400 का एवरेज 500। इसका डिफरेंस किससे निकालना है, एवरेज सेविंग सी और डी का। सी और डी का सेविंग 300, एवरेज 150, तो 500 माइनस 150 आपसे करना था। अच्छा ओके। कहा गया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एवरेज इनकम एंड एवरेज सेविंग। अच्छा ठीक है, एवरेज सेविंग निकालना था। अब एक बात बताओ, 500 रुपये तो आपका एवरेज इनकम है, 150 रुपये अभी आपका एवरेज एक्सपेंडिचर आया, तो सेविंग कितनी हो जाएगी, 350। अब आपको निकालना किसका था, इनकम और सेविंग का डिफरेंस, तो 500 माइनस 350 यानी कि 150। रितिका ने x kg गेहूँ 30 वाला खरीदा 8 किलो एंड सोल्ड 8 kg फॉर दिस एट RS x रुपये पर kg एंड रिमेनिंग एट 45। देखो x kg खरीदा, ठीक है, 30 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से x kg खरीदा। अब 8 किलोग्राम इसमें से, ठीक है, x रुपये प्रति किलोग्राम वो बेच देती है, ठीक है, और रिमेनिंग को यानी बचा कितना x माइनस 8, इसको 45 में बेचती है, ठीक है। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज 10 है, तो आपको बताना है कि 45 रुपये में कितने गेहूं बेचे उसने। सिंपल सी बात है। देखो 30 वाला x खरीदा यानी कि 30x का टोटल खरीदा, इस पर 10% का प्रॉफिट हुआ यानी 33x का हमारा माल बिकता है। 8 किलो x के भाव से यानी 8x इधर मिल गया, और x माइनस 8 किलोग्राम 45 के भाव से यानी x माइनस 8 इंटू 45 इधर मिल गया। टोटल कितना मिला, इतना, ये बराबर है 33x के। इसी को सॉल्व करना। अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो 8 और 45 53 में से 33 घटेगा 20x बराबर मिलेगा 45 गुणे 8 यानी कि 360, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 18। x बराबर 18 हो जाएगा, तो 45 के भाव से बेचे गए गेहूं की संख्या हमने कितनी मानी थी, x माइनस 8 यानी कि 18 माइनस 8 यानी 10। कहा गया एक कार 108 के स्पीड से मूव करती है, लेकिन रिपेयरिंग के बाद 72 की स्पीड से रिपेयरिंग के पहले 72 की और रिपेयरिंग के बाद 108 की स्पीड से मूव करती है। x किलोमीटर डिस्टेंस 3 घंटे में ट्रेवल करती है, ठीक है। तो आपसे कहा गया हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 5x बिफोर रिपेयरिंग। रिपेयरिंग के बाद स्पीड 108 में 3 घंटे यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी, x 3 घंटे 108 की स्पीड से यानी 324 हो गई। अब हमें क्या काम करना है, 5x डिस्टेंस को यानी कि 324 के 5 गुने को ट्रेवल किससे करवाना है, बिफोर रिपेयरिंग स्पीड से यानी 72 से। तो टाइम कितना लगेगा, ये है डिस्टेंस, ये है आपका क्या स्पीड। तो 12 से काटेंगे, 12 से कट सकते हैं नहीं, 8 9 72, 8 से काटेंगे नहीं कटेगा, 4 से काट दो भैया, 4 से 18 हो गया और 4 से काटेंगे 81 आएगा, 9 दूनी 18, 9 9 81, 9 बचे 45 बटे 2, 45 बटे 2 यानी कि 22.5 घंटे यानी 22 आवर्स 30 मिनट लगेंगे। चेयर 210 की माँ की गई, 189 की बेची गई, 21 का छूट, 210 पे 21 का छूट, 10% छूट, सिंपल सी बात है। एक सर्कल की रेडियस दी गई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, सर्कल की। व्हाट विल बी एंगल मेड बाय ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की लेंथ है ए बी, ठीक है, ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। चलो ये दिया गया 10, ये दिया गया 10, बोलो क्लियर है, ये भी दिया गया 10, बोलो क्लियर है। अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दें तो ये भी हमें 10 मिल जाएगा, बोलो क्लियर है। अब हमें पूछा गया, क्या पूछा गया, कहा गया व्हाट विल बी एंगल मेड बाय ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 20 ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस। अब एक बात बताओ, यह फिगर हमने क्यों बनाया गलती से। देखो आपको सीधी सी पता है रेडियस बराबर 10 है और एक जीवा की लंबाई 20 है, जो यानी कि 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, और 2 टाइम्स ऑफ रेडियस किसकी लंबाई होती है, डायमीटर की, यानी कि जो हमारी जीवा है वो डायमीटर है। डायमीटर यानी कि व्यास है, यानी कि वृत्त का जो व्यास है उसकी बात की। और व्यास आपको पता है परिधि पे किसी बिंदु पे कोण बनाएगा तो अर्धवृत्त में बना कोण होगा, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यानी एंगल सबटेंडेड इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल। देखो पी और क्यू के इनकम की बात की गई, ठीक है, और रेशियो दिया गया इनकी इनकम का। देखो रेशियो ऑफ पी और की इनकम का 1:2 है, रेशियो ऑफ क्यू और आर के इनकम का 3:2 है, क्यू और आर की रेशियो 3:2 है। यहाँ पे 2 कब्जा, यहाँ पे 3 का कब्जा, खड़ा गुड़ा 3, 6 और 4 इनकी इनकम का रेशियो है, ठीक है। कहा गया 1/3 ऑफ पी की इनकम, पी की इनकम का 1/3 यानी कि 1 इज 4,400 लेस देन हाफ ऑफ पी इनकम। पी की इनकम कितनी है, पी की इनकम कितनी है 3, 3 का आधा 1.5। कहा गया जो 1 है वो 1.5 से
कम है, यानी कि 1.5 और 1 का डिफरेंस 0.5। 0.5 बराबर आपको दिया गया 4400, यानी 1 बराबर 8800। 1 बराबर 8800 हो गया। अब 1 बराबर 8800 हो गया तो क्यू की इनकम कहा गया, क्यू की इनकम कितनी है 6 गुना 8800 का 6 गुना 88 गुणे 6, यानी कि 528 के बाद डबल 0। क्लियर हो गया, बोलो क्लियर है, सुंदर। कहा गया कि इन दोनों के बीच कितनी प्राइम नंबर है। अब देखो सबसे पहले मैं बात करूँ 119 किसी से कट रहा है, बोलो किसी से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 7 से कट रहा है। 119 है, नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें 118 की, नहीं है। 117 बिल्कुल है। 117 के बाद 115 नहीं है। 113 है। 112 नहीं है। 111 है, ठीक है। और कौन सा बचा, 111, और फिर उसके बाद कौन सा बचा 109, 107, ठीक है। और कौन सा बचा, और कोई 105 नहीं है। 103, 103 है, बिल्कुल है, ठीक है। तो आपसे कहा गया हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर, 117 है। 111 नहीं है, क्योंकि 37 का 3 गुना 111 होता है, यानी कि हमारे पास प्राइम नंबर कौन सी बची, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 प्राइम नंबर इनके बीच हुई। ये दिया गया आपको, आपसे पूछा गया a² + 2a की वैल्यू बताओ। देखो अगर हम a इसमें से कॉमन ले ले तो आपको लिखा मिल जाएगा a² + 3a + 3, ये बराबर दिया गया 63। लेकिन इससे क्या कोई काम बन रहा है, नहीं। हम क्या काम करते हैं, दोनों पक्षों में एक जोड़ देते हैं, यानी ये मिल गया a³ + 1 + 3a², और इसमें कॉमन ले लो 3a, ये बचेगा a + 1, ठीक है। एक को 1 का क्यूब लिख सकते हैं और इसमें 1 से गुणा कर सकते हैं, आपने कहा बिल्कुल। अगर बाएं पक्ष में 1 जोड़ा है तो इधर भी जुड़ेगा, यानी 63 1 64 हो जाएगा, जो कि 4 का क्यूब लिखा हुआ है। अब देखो सिंपल सी बात, a³ + b³ + 3ab × a + b, a + b का होल क्यूब होता है, यानी a + 1 का होल क्यूब बराबर 4 का क्यूब, यानी a + 1 बराबर 4, यानी a बराबर हो गया 3। अब a बराबर 3 हो गया तो a² 9, 3 दूनी 6, 9 6 15। क्लियर। देखो एक कोई ट्रायंगल है, ठीक है, EFG, जो F पे राइट एंगल है, मैंने पढ़ा, मैंने तुरंत ड्रॉ कर दिया। EF बराबर E यहाँ मान लो, G यहाँ मान लो। EF बराबर 10 सेंटीमीटर, FG बराबर 15, ये अपने आप कितना हो जाएगा 25। कॉसेक G की वैल्यू पूछी गई, कॉसेक G यानी कि कॉसेक के लिए G यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 15। सॉरी 15 और 10 का 25 होता है, नहीं होता। 15 और 10 का 25 नहीं होता, 15 और 20 का 25 होता है। तो 10 और 15 का कितना हो जाएगा, 5√2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यानी कि 13। अब आपको निकालना है कॉसेक जी। कॉसेक के लिए 5√13 बटे परपेंडिकुलर 10, 5 से कटेगा 2, यानी √13/2 आंसर। दो कंपनीज हैं जिनका क्या दिखाया गया है, एक्सपेंडिचर अलग अलग सालों में, ठीक है। आर कौन सा है, रेड वाला, एस कौन सा है, ब्लू वाला। अगर एक्सपेंडिचर ऑफ आर इन Y1 एंड Y2 टुगेदर इज 81.66% ऑफ एस इन Y3 एंड Y4। Y1 और Y2 में जो आर का एक्सपेंडिचर है, आर कौन सा है, ये वाला 600 500 1100, ठीक है। और ये कहा गया एस का Y3 और Y4 में, एस कौन सा है, ये ब्लू वाला, Y3 और Y4 में, यानी 700 और 500 1200, ठीक है। ये 1100 है 1200। एक बात बताओ 1100 क्या 1200 का 81.66% है, आप कहेंगे 12 से डिवाइड कर लो। 12 से डिवाइड करोगे 4, ये मिलेगा 25। 25 गुणे ये कितना हो जाएगा 275/3। 275 काटोगे 3 9 27, 91% के अराउंड आएगा, यानी पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। कहा गया टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एस इज 112% ऑफ आर। देखो एस का एक्सपेंडिचर 12 9 21 7 28 5 33 4 41 33 4 37, फिर से जोड़ लो 4 5 9 7 16 9 25 12 37, 37 ये है। और इधर जोड़ो 6 5 11 8 19 4 23 और 10 33, 33 इधर है और ये 37 है। 33 का 37 कितना परसेंट, 33 कम 33 4 40, 33 कम 33 7, 33 दूना 66, यानी कि 112% के करीब। तो यानी सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। आपसे पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, तो केवल पहला सही नहीं है, ये ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। देखो 6 cot थीटा = 5 दे दिया गया, सिंपल सी बात है। cot थीटा = 5, यानी हम कह सकते हैं cot थीटा बराबर 5/6। अब यहाँ पे साइन थीटा से दोनों पक्षों में डिवाइड कर दो। साइन थीटा यहाँ डिवाइड होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा से डिवाइड होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी आपका हो गया 6 cot थीटा + 1, यानी कि 5 + 1 और नीचे 5 - 1, सॉरी 5 - 4। अरे हमने क्या काम किया, हमें पता है 6 cot थीटा = 5, हमने साइन थीटा से गुणा कर दिया, तो ऊपर आया 6 cot थीटा + 1, नीचे आया 6 cot थीटा - 1। तो ये कितना हो गया 5 + 1 और 5 - 4, तो 5 + 1 6/1, यानी आपका उत्तर कितना हो गया 6। प्रश्न को पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं बेकार करेंगे, ठीक है। कहा गया रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सिलेंडर। वॉल्यूम का रेशियो कितना होता है आपको होता है πr² होता है, तो Rn² H1 इसका होगा, पाई तो कट जाएगा, R2² H2 इसका होगा। ये आपको दिया गया 32/9।
कहा गया उनके हाइट का रेशियो 8:9 है, यानी H1/H2 8:9 है, तो 8 से 1 कटेगा 4, 9 से 9 कट जाएगा पूरा। कहा गया एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया पाई से मल्टीप्लाई कर दो तो पाई यहाँ यानी पाई R2 स्क्वायर 616 दिया गया है, 616 दिया गया। तो आपसे पाई R1 स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई थी, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, यानी कि पाई R1 स्क्वायर यानी कि 22/7 गुणे R1 स्क्वायर बराबर 616 गुणे 4, 616 गुणे 4, 22 से काट दो, 22 दूना 44, 22 अट्ठे 176, ठीक है। और 7 का इधर गुणा, यानी R1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 28 गुणे 7 चौको 28, 28 का स्क्वायर, यानी R1 बराबर कितना हो जाएगा 28। सिंपल सी बात, क्लियर। JKLM एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों शीर्ष वृत्त पे स्थित हो, ठीक है। हम बना लेते हैं JKLM, ठीक है। ये हो गया J, ये हो गया K, ये हो गया L, ये हो गया M, ठीक है। कहा गया K इज अपोजिट टू M, बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट हो गया। JK एंड ML आर प्रोड्यूस, JK और ML, JK को प्रोड्यूस किया गया और ML को प्रोड्यूस, मान लो इस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है, तो ये मिलते हैं Z पे, ये Z पे मिल जाते हैं, ठीक है। अब कहा गया JK बराबर 10, JK बराबर 10 दिया गया, ये 10 दिया गया। आपसे कहा गया KZ बराबर 12, ये KZ बराबर 12, MZ पूरा 33 है, LZ की लंबाई निकालनी है। अब LZ बराबर कुछ मान लो, LZ बराबर हम x मान लेते हैं, ये पूरा 33 है, तो आपका ये कितना हो जाएगा, सीधी रेखा है, समझ लो, है, समझते रहना। तो ये मान लो इस तरह से है, ठीक है, और ये इस तरह से है, तो ये x है, पूरा 33 है, 33 माइनस x हो जाएगा। अब लगा दो सेकंड थ्योरम। मैं सेकंड थ्योरम लगाने जाऊंगा तो मैं कहूँगा बाहरी भाग गुणे पूरा भाग, यानी कि ZK इंटू ZJ, यानी कि 12 गुणे 22, ये बराबर हो जाएगा बाहरी भाग x इंटू पूरा 33, ठीक है। अब आपको इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। अब आपको LZ की लंबाई निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, तो 11 दूना 22, 11 तियाँ 33, 3 से 1 कटा 4, x बराबर 4 दूनी 8, यही निकालना था, क्लियर हो गया। तो कुछ एक ज्योमेट्री के फॉर्मूले इसमें हमने यूज किए, जैसे सेकेंड थ्योरम, ठीक है। और पेपर को कितना आसानी से सॉल्व किया आपने देखा होगा, ठीक है। हमने कहा अगर ये P कोई पॉइंट हो, ये AB हो, ये CD हो, 2 सेकेंड खींची गई हो, तो PA यानी बाहरी भाग गुणे PB यानी पूरे की लंबाई, PA गुणे PB बराबर PC छोटा भाग गुणे PD, ये वाला फॉर्मूला यूज किया। सेमी सर्कल में बना कोण समकोण होता है, ये यूज किया। अब आपको छोटा सा यूज करना है, क्या, चैनल के इस लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब करना है, और जो प्लेलिस्ट इधर दिख रही है उस पर क्लिक करके ज़रूर देखें, और मिलते